फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है। आज का व्लॉग सुबह के 8 बजे से मैं बनाना शुरू की हूँ। अब तक मेरे पास बहुत पुराने वीडियो पड़े हुए थे जिनको एडिट करके मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। 4 से 5 दिन पुराना वीडियो था। अब जो आप वीडियो देखेंगे वो नया होगा। बीच में इतना गर्मी पड़ रहा था, गर्मी तो आज भी पड़ रहा है। ब्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया था। 2-3 दिन का अच्छा खासा मैंने बीच में रेस्ट लिया था। तो ये चौकी यहाँ पे फिर से दोबारा आ गया है। इसकी साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ। क्यों आया है चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ये पहले भी यहीं था और यहाँ से उठ के ये पूजा मंदिर में गया था। पूजा मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 2 चौकी एक साथ सारे लोग सो भी जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हस्बैंड को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा और उनके आगे मेरा जो है ना कोई बस नहीं चला। उनका कहना था कि उस कमरे में उमस ज़्यादा हो जाता है जब फ़ैन चलता है, कूलर चलता है, क्योंकि कमरा छोटा है और बाहर से हवा पानी आने का उतना बड़ा कोई रास्ता है नहीं। और हॉल का क्या है ना कि हॉल में दोनों तरफ दरवाजे हैं, मतलब हवा वगैरह एक तरफ से जाए एक तरफ से आए, कोई दिक्कत नहीं होता है। और सच में उमस तो यहाँ पे कम ही लगता है। कूलर चलाओ, फ़ैन चलाओ, काफ़ी अच्छा मतलब लगता है, सुकून मिलता है, नींद भी अच्छी आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हस्बैंड की बात ही मैं मान लेती हूँ। हर जगह अपना जिद नहीं चलाना चाहिए, कभी कभी उनकी भी बात मान लेनी चाहिए। मैं फाइनली मान ली हूँ, ला के यहीं पे सेट कर दी हूँ। मैं क्या लाई हूँ, सुबह वो मतलब ड्यूटी जाने से पहले ही ला के यहाँ पे रख गए थे। कह रहे थे तुम ना उठाना, भारी चौकी है। और उन्हें नहीं पता कि मैं कितनी बार इसको उठा चुकी हूँ, कितनी बार सरका चुकी हूँ। ला के लगा गए थे। मैं जल्दी से बिस्तर वगैरह अच्छे से सेट कर दी हूँ इस पे। और एक तरह से देखा जाए ना तो ये यहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि साइड में बेड पड़ा हुआ है, डबल बेड। तो ये जो चौकी है ना एक सिटिंग एरिया की तरह काम करता है। एज मान लो कि सोफ़ा हो, उस तरह से कोई भी आए जाए इसी पे बैठे, मतलब हो जाता है, काम चल जाता है। और जब तक ये नहीं था ना, मतलब कोई भी आता जाता था सीधे बेड पे ही उसको बैठाना पड़ता था। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगता था, अच्छा नहीं लगता था उतना ज़्यादा। फ्रिज की सफाई मुझे बाहर से करनी थी। वैसे मैं रोज़ बाहर से उसका डस्टिंग करती रहती हूँ, तो आप लोग भी देखते हैं कितना शाइनिंग देता है वो। अंदर से अभी मुझे उसका सारा पार्ट निकाल के धुलना है। देखिए कब धुलती हूँ। इतना गर्मी पड़ रहा है ना कि सुबह बनाना खाना और इसी में 9-10 कब बज जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। उसके बाद तो बिल्कुल ही काम करने का मन नहीं हो रहा है। बस जल्दी से जाके कूलर फ़ैन चलाओ, एसी चलाओ, कुछ भी चलाओ, जाके वहाँ बैठ जाओ। और शाम के 4 बजे जाके थोड़ा सा मूड तैयार हो रहा है कि चलो काम जो है शाम वाला वो शुरू किया जाए। बीच में तो थोड़ा भी इस तरह का काम करने का मन नहीं हो रहा है। कभी कभी मैं करती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, तो वो अलग बात है कि हाँ जोश जोश में कर लेती हूँ। लेकिन इतना गर्मी पड़ रहा है ना कि अब तो एकदम से मन नहीं हो रहा है। तो आज लंच में बनाने वाली हूँ आलू सोयाबीन की सूखी सब्जी। लंच के हमारे यहाँ तो मॉर्निंग का नाश्ता भी अभी नहीं बना हुआ है। मॉर्निंग में हस्बैंड वही मैंगो शेक ही आजकल कई दिनों से मतलब लेके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन को हल्का सा गुनगुना पानी में भिगो दी थी। उसके बाद से सरसों के तेल में इसको अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। फिर आलू इसमें मिक्स करूँगी और सूखी सब्जी बनाऊँगी, साथ में पराठे बना दूँगी या रोटी बना दूँगी और चावल दाल। तो हमारा रोज़ का आप लोग देखे होंगे सिंपल सा खाना रहता है, सिंपल सा मॉर्निंग नाश्ता, लंच, डिनर, सब कुछ। क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है और इस गर्मी में एक्स्ट्रा कुछ भी बना के खाने का मन नहीं हो रहा। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे हैं मम्मी छोला भटूरा बना दो, लेकिन ना, मेरा तो मन एकदम से नहीं हो रहा है। एक बार मैं बनाई थी ना, बहुत समय पहले की बात है, ऐसे ही भीषण गर्मी का टाइम था और उस टाइम पे मतलब 4 से 5 दिन हम चारों लोग लूज मोशन से परेशान हो गए थे। तो जब भी गर्मी आता है और छोला भटूरा का नाम आता है ना, तो मुझे वो समय याद आ जाता है। यहाँ पे लगे हाथ जो भी बर्तन वगैरह सिंक में पड़ा हुआ था उन्हें मैं धुल ली हूँ। और साइड में मेरा गैस जल ही रहा है, गैस पे जो भी काम है वो चल रहा है। तो इस तरह से ना एक के साथ एक काम मैं करती रहती हूँ। मुझे आदत सी नहीं है कि मतलब गैस के सामने सब्जी बन रहा है तो खड़ा होकर बस चलाती रहूँ, बनाती रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बनता रहता है, बीच में हाथ धो के फिर जाके चला लेती हूँ। और इस तरह से मेरा जो काम है ना झटपट होता रहता है। और आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो ऐसे में अगर एक साथ 2-2 काम कर लो ना तो ठीक ही रहता है। क्योंकि अब किचन में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, जैसे तैसे खाना बन जाए वही बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और आज मुझे ना गेहूँ भी धोना था, तो गेहूँ को कुछ देर के लिए भिगो के यहाँ पे मैं छोड़ दे रही हूँ और 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसको धोऊँगी ताकि जो भी इसके अंदर कचरा होगा ना वो अच्छे से फूल के जल्दी से बाहर निकल जाएगा।
तो बस चलिए उसे मैं भिगो दे रही हूँ। और यहाँ पे आप सबके एक कमेंट की बात कर ले रही हूँ। 2 रोज़ पहले मेरे वीडियो पे कमेंट आया था जब मेरी भाभी मुझसे मिलने आई थी कि आपकी भाभी आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं। तो मैं बता दूं कि मेरी भाभी मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मैं भाभी ही कह के बुलाई हूँ, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी भाभी बड़ी हैं। जी नहीं, मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है, तो स्वाभाविक है कि वो भी छोटी ही हैं। एक और कमेंट की बात कर लूँ कि उन्होंने कहा था कि भाभी लोग नंद से पैर नहीं छुआती हैं। तो सही बात है कि नहीं छुआती हैं, और छुआना भी नहीं चाहिए। नंदे अपने घर में बहुत बड़ी होती हैं भाभीयों लोग से, और मैं भी नहीं अपने नंदों से पैर छुआती हूँ। जब भी मेरी नंद लोग पैर छूने आती हैं ना, तो मैं ऊपर से ही उन्हें उठा लेती हूँ, मतलब झुकने से पहले ही उन्हें मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि नंद सच में अपने घर में बड़ी होती हैं, उनका आदर सम्मान भाव ज़रूर करना चाहिए। बट हुआ उस दिन ऐसा था कि भाभी के जाते टाइम उनके पैरों में महावर नहीं लगा था, और जब भी ससुराल मायके कहीं से भी दुल्हन या बहू बेटी विदा होना, तो कोरे पैर नहीं विदा करना चाहिए। सो इस वजह से मैं उनके पैरों में महावर लगा रही थी, वरना पैर छूने का या फिर उनके आगे झुकने का ऐसा कुछ बात नहीं था। बट क्या है कि आगे से मैं हमेशा कोशिश करूँगी, इस बात का ध्यान रखूँगी। उन्होंने लिखा था कि वो अपने पैरों में महावर लगाती, आपके पैरों में महावर लगाती और आपका पैर छूती। तो सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब मेरी मम्मी भी मुझे इस बात के लिए बहुत बाद में समझाई थी, मेरी बहन भी मुझे समझाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए आगे से वो ध्यान रखेंगे। एक्चुअली है क्या कि उनको भी इस बात का पता नहीं होगा, और मैं सोची कि चलो मैं ही उनके पैरों में महावर लगा देती हूँ। तो जाने अनजाने में नंद भाभी से बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसको आप लोगों ने पकड़ लिया। मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इतने गौर से देखा, तब जाके आप लोगों को ये बात पता चला है। तो थैंक यू सो मच सीमा पांडे जी। आप यहाँ मैं उनका नाम ले रही हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। उन्होंने ही मुझे कमेंट किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट चेक कर सकते हैं। तो अभी हो रहा शाम का टाइम, और जो भी लंच के बर्तन थे उन्हें मैं यहाँ पे धो रही हूँ। और मैं बता दूँ ना कि जल्दी जल्दी मुझे डिनर का जो भी काम है वो निपटाना है। आज शाम को 8 बजे मेरे भाई और भाभी जो लोग आए हुए थे उनका ट्रेन है, और उन लोगों से मिलने मुझे रेलवे स्टेशन पे जाना है। एक्चुअली अभी वो लोग 2 रोज़ पहले मेरे यहाँ से गए हैं, आप लोगों ने देखा है, और आज उनका ट्रेन है। तो वो लोग जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ से वो लोग सीधे रेलवे स्टेशन पे आएंगे, और मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन पे जाऊँगी, तो उनसे मिलने जाना है। तो बस उसी चक्कर में सोच रही हूँ ना कि थोड़े बहुत काम डिनर का जो है वो निपटा दूँ। अगर रोटी सेकना रह जाएगा तो आऊँगी तो रोटियाँ मैं सेक लूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो हो सकता है इसके बाद का जो भी क्लिप हो फ्रेंड्स सीधे रेलवे स्टेशन का हो, क्योंकि बस मन में यही था कि मैं जल्दी जल्दी जैसे तैसे फटाफट में काम निपटा दूं। तो शाम के टाइम पे चाय बना रही हूँ अपने लिए, चाय के साथ 2 ब्रेड लूँगी, क्योंकि फिर वही ये डिनर वगैरह करने में 9:45-10 तो आजकल बज ही जा रहा है, तो लंबा जो है ना गैप हो जाता है। तो इस टाइम पे हल्का फुल्का जो भूख लगता है ना, थोड़ा बहुत अगर कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद बता दूं कि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी आज मतलब जल्दी ही आना था, सो वो भी आ गए थे, तो उनके लिए भी चाय बनाई थी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो शाम के 7:15 बजे का टाइम है, और मैं आ गई हूँ रेलवे स्टेशन पे। वजह क्या है चलिए मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ। तो मैं तो अपने क्वार्टर से यानी कि अपने रूम से बहुत जल्दी ही आ गई हूँ तैयार होके, और अभी उन लोगों को आने में टाइम है, आधे घंटे का टाइम है। ट्रेन में भी अभी काफ़ी टाइम है, 45 या 40 मिनट का टाइम है, तब तक वो लोग आ जाएंगे। तो बस उन्हीं लोगों का मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे साथ कौन है? वीर कहाँ चला गया? मेरे साथ वीर है, वीर से हेलो। और वीर के पापा बैठ के यहाँ पे अपना मोबाइल वाईफाई से अपडेट कर रहे हैं। और हम लोग किसका वेट कर रहे हैं बाबू? मामी मामी तो वीर अपने मामी का वेट कर रहा है। अभी उनकी मामी आई नहीं है, लेट हो गई हैं। लेट क्या है मतलब भाई थोड़ा बहुत ही लेट हैं, ज़्यादा लेट नहीं है। तो चलिए कुछ देर बैठते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। क्या खाओगे? नमकीन। नमकीन? हाँ चलो देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों
हाँ वही वाला शूज है उसमें, ये तीनों यहीं पे रख लो। हम तो कह रहे हैं ना कि दोनों शूज उठा के एक में कर लो, इतना बड़ा क्या लेके जाओगे समझ में नहीं आ रहा है। और जब उधर से आना ना तो किसी कपड़े में लपेट के या पॉलिथीन में लपेट के ट्रॉली बैग के अंदर डाल देना। सब अच्छा अच्छा लगा। बस भैया और भाभी यानी कि भाई और भाभी के साथ अच्छे खासे टाइम हम लोगों ने बिताया, काफ़ी गप्पे सप्पे हुए। ट्रेन टाइम से 1.5 घंटे लेट है करीब। तो चलिए चलती हूँ मैं वापस। इन लोगों को यहीं रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आई थी इन लोगों को चढ़ाने के लिए, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि मैं इन लोगों को चढ़ा पाऊँगी। अब इन लोगों को मैं छोड़ के यहीं से अपने रूम पे वापस जा रही हूँ। भाई देखिए आप लोगों को बाय बोल रहा है, भाभी भी बोल रही है, क्योंकि पीहू के पापा की अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी है, मतलब सुबह सुबह ही उनको कहीं जाना है। सो मुझे जाना बहुत ज़रूरी हो गया। अभी तक हम लोगों ने डिनर वगैरह भी कुछ नहीं किया है, तो उसमें भी टाइम लगेगा ही लगेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड।